आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। संवाद 7 गुणवा बेटा हृदय हीर के। कहें तुलसी सुन गुणवा भाई, समय बड़ा के राम बड़ाई। या में एक सत्य करी भाखो, एक बात झूठी करी राखो। जो तुम कहो राम सब तारा, परचा देखिन कहे लबारा। ऐसी बड़ी राम गति जेही, समया झूठ ताहि कर देई। राम से समय बड़ा है भाई, कहो राम की कौन बड़ाई। समया झूठ राम करी डारे, ऐसी कहो तो सांच विचारे। तुलसी साहब ने गुरुआ से कहा, उन्होंने कहा था पत्थर पर राम लिखकर तैरा दिया गया, पत्थर तैर गया। और तुलसी पत्ती पर राम लिखा गया, तराजू के पल्ले पर रखा गया। तो दूसरे पल्ले पर बहुत द्रव्य रख देने से भी तुलसी पत्ता का पल्ला भारी रहा। तुलसी पत्र का पल्ला भारी रहा, नहीं उठा। तो कहा कि इसमें खोद करके देखो, तुम खुद लिखो पत्थर पर राम और पानी पर तैराओ। अगर पत्थर तैर जाएगा तो तुम पार हो जाओगे भूसा में, पत्थर डूब जाएगा तुम भी भूसा में डूब जाओगे। और अगर तुम कहते हो कि हम नहीं ऐसा कर सकते और राम के बड़े भक्त हैं उनसे करवाओ, जो जो राम के भक्त हों, जो सबसे बड़ा भक्त हो राम का उससे लिखवाओ, पत्थर पर राम ठहराओ। तो सब डूब जाएंगे, तो राम राम कहने वाले डूब जाएंगे। तुलसी पत्ती का भी उदाहरण दिया है, तुलसी पत्र का। तो इस पर गुरुआ ने कहा वो उस समय की बात थी, अब इस समय ऐसा नहीं होगा। तो तुलसी साहब ने कहा इसका मतलब समय बड़ा हुआ राम से, समय ने राम की कला को काट दिया। उस समय हुआ, इस समय नहीं, तो समय बड़ा हुआ या राम। तो कहा कभी समय को बड़ा बताते हैं, कभी रात को बड़ा बताते हैं। ये बात चर्चा वार्तालाप हो रही थी पिछली बार, वही आगे कहा। इसीलिए जो कहते हो राम राम कह के जो लोग तर गए वो सब झूठी बात है। समय राम की कला उड़ाई, तुम जब मुक्ति कौन विधि पाई। अपनी मुक्ति खोज नहीं पावो, राम राम कही जगत दृढ़ावो। जो सच्चा तुम राम सुनावो, तो पत्थर पानी में नावो। जब जाने वही सच्चा रामा, पानी पत्थर आज तिराना। अपनी देखी कहो न भाई, मुए गए की विधि बताई। सांचा सोई मिले जो आजी, मुए मुक्ति बतावें पाजी। जीवत मिले सोई मत पूरा, मुए कहे समझ सोई धूरा। अब सुन आगे विधि बताऊं, महादेव की विधि समझाऊं। महादेव राम नहीं जपिया, ये साखी झूठी तुम कहिया। महादेव तो जोग कमाया, राम राम जोगी नहीं गाया। उन अपनी इंद्री मन जीता, मुद्रा साधी 5 पुनीता। सांसा साधि गगन मन धावा, उन साधिक गगन लगावा। चाचर भूचर भावक जानी, खेचर मिलियो 5 बखानी।
आगे अगोचरी साखी सुनाऊं, ऐसे जोगी जोग जनाऊं। जोग किया जब भय अविनाशी, राम राम कहे काल की फांसी। ये बताया कि हनुमान ने कहा था शंकर जी भी राम राम कहकर अविनाशी हुए, तो कहा नहीं, शंकर जी ने तो योग किया, चाचरी भूचरी खेचरी गोचरी उन्मनी अवस्थाएं योग की मुद्राएं हैं, और सब अपने मन इंद्रियों को जीत कर योग करके वहाँ तक पहुँचे अलख निरंजन तक। तो ये बताया कहा राम राम कहकर नहीं, मुख से राम राम कहने से नहीं, उसमें करना पड़ता है, अंतर का साधन अंतर का है। जोग किया जब भय अविनाशी, राम राम कहे काल की फांसी। करके जोग उन ज्योति समाने, ज्योति दृष्टि मुक्ति पद जाने। ज्योति जो है अलख निरंजन या ज्योति निरंजन, काल निरंजन, ये अलख निरंजन को कहते शिव शक्ति या गाढ़ या ईश्वर कहते हैं, जहाँ 1000 पंखुड़ियों कमल के ऊपर प्रकाश की ज्योति है, उसमें घंटा सिंह की ध्वनि आ रही है। तो शंकर जी उसका ध्यान करके योग करके वहाँ तक ज्योति में समा गए, और ज्योति में समाने को ही बता दिया कि मुक्त हो गए, विनाशी हो गए। मुक्त भोग भोग भया भाई, उन फिर 84 पाई। संत मते की राह न जानी, या से भर में चारों खानी। प्रश्न गुनुआ। हे स्वामी तुम सत्य बताई, सब मोरे मन में आई। एक विधि मोई बरन सुनावो, वाल्मीक विधि साखी बतावो। अजामिल गति कैसी भैया, सो विधि मोह को बरन सुनैया। कह तुलसी सुन गुनुआ बाता, वाल्मीक की सुन विख्याता। वाल्मीक जप उल्टा कहिया, उल्टा जपत मुक्ति नहीं भैया। सुधा जपि जपि जन्म सिराना, मुक्ति को सुपने नहीं जाना। उल्टा जपत मुक्ति जो होती, उल्टे मिलन जपा जप पोती। जीवत मुए मुक्ति नहीं पाई, ये जग झूठी जाल बिछाई। अजामिल का भाखों लेखा, सुन गुनुआ अपने मन पेखा। नारायण जय सुत का नामा, ताको मोह बंद बस जामा। अपने सुत से मोह जो कीन्हा, मरते नाम नारायण लीना। मुक्ति भई अस कहे बुझाई, या की विधि कहूँ समझाई। जग में पोत्र सभन के होई, राम कृष्ण नारायण सोई। गोविंद नाम गोपाल मुरारी, यही विधि पोत्र नाम जुगचारी। मोह बंद बस नाम पुकारी, नाम पोत्र जग होत वारी। यही विधि मुक्ति होत जो भाई, तो भव में जीव एक न जाई। ने पूछा है कि अजामिल के बारे में, वाल्मीकि के बारे में हमको संदेह है। कहा वाल्मीकि उल्टा नाम जप कर मुक्त हो गए, तो उल्टा मरा मरा करके। तो गोस्वामी जी ने कहा तो उसी सामने कि सीधा नाम जपने से तो मुक्ति नहीं मिलती है, उल्टा नाम से हो जाएगा। ये सब झूठी कथाएं हैं। अजामिल कहा गया, अजामिल को बहुत पुत्र से मोह था, पुत्र का नाम नारायण था उसका, तो नारायण नाम लेने से मुक्त हो गया। कैसे कहा ऐसा अगर होता संसार में बहुतों के नाम है, राम कृष्ण गोविंद कोई गोपाल, तो वो सब मुक्त हो जाते। हर युग में नाम ऐसे रखे गए तो सब मुक्त हो जाते। इतनी आसानी से मुक्ति होती, और सबको मोह होता तब भी मुक्त हो जाते। यही विधि मुक्त होत जो भाई,
तो भव में जीव एक न जाई। ये सब जानो झूठी बाता, राम काल जीव कीनी घाता। और तुमने ध्रुव मुक्ति बतावा, सोते गगन दृष्टि में आवा। ध्रुव तारे की मुक्ति बतावो, सब तारे की विधि समझाओ। तारा गगन मुक्ति जो होती, तारा टूट गिरे भुई ज्योति। जो तुम ध्रुव को अटल बताया, गगन फूट ध्रुव कहाँ समाया। ये बताया कि ध्रुव मुक्त हो गए, ध्रुव तारा दिखाई पड़ता आकाश में, मुक्त हो जाता दिखाई थोड़ी पड़ता, यहाँ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात, पृथ्वी जल वायु आकाश 5 तत्व होते हैं, तो गगन का विनाश हो जाएगा तो कहाँ जाएगा ध्रुव तारा, मुक्ति कहाँ हुई इसकी। जो तुम ध्रुव को अटल बताया, गगन फूट ध्रुव कहाँ समाया। 5 तत्व का हुई है नासा, कहो ध्रुव ने कहाँ की ना बासा। 5 तत्वों का नाश होता है तो ध्रुव फिर कहाँ रहे, जिस स्थान पर ध्रुव है उस स्थान का विनाश हो जाएगा। चंद्र मरे सूरज मरे, मरी है जिमी आकाश। ध्रुव प्रहलाद विभीषणा, परे काल की फांस। ये बताया ध्रुव प्रहलाद विभीषण सब काल के फांस में पड़े, जिनको मुक्ति बताई जा रही, मुक्त हो गए सब। सुन गुनुआ सब विधि बताई, ये सब की तोय भांखी लखाई। अब प्रहलाद का भाखों लेखा, सो तुम सुन कर करो विवेका। 10 अवतार काल के भाई, तामे नरसिंह हैं 10 माही। हरनाकुश का उदर विदारा, ये जानो सब काल पसारा। वे दयाल एक सब माही, वो कौं के का मारन जाई। हिरणाकुश को मार बिदारा, उन प्रहलाद राज बैठारा। राजभोग जिन कीना भाई, सोते पुत्र विलोचन राई। वे लोचन के बलि भयो सोई, जाको 52 बांधे जोई। जो मुक्ति वाकी होई जाते, बलि छुड़ावन के विधियाते। आवागमन मुक्ति नहीं भाई, बलि छुड़ावन कस कस आई। भागवत में देखो यह साखी, बलि काज आए अस भांखी। जो प्रहलाद मुक्ति को जाता, आवागमन के कारण आता। काय करी नरसिंह बतावा, पिता मारे राज जिन पावा। राज करे सो नर कह जाई, कस कस ताकी मुक्ति बताई। जो नरसिंह जीवत ले जाता, तो ताकी हम माने बाता। राज था पिते भोग करावा, भोग भोग भव खाने आवा। ताकि मुक्ति साखी बतलावो, कई झूठी झूठी समझावो। सुआ पढ़ावत गनिका तारी, सहज होत जगत सब मुक्ति। ये सब प्रश्न गुरुवान किए थे, ध्रुव का, प्रहलाद का, विभीषण का, वाल्मीकि का, अजामिल का, गणिका किया। कि सुआ को पढ़ाते समय पढ़ाती रही, गणिका तर गई। ये सब झूठी कथाएं जो है, उनका सब खंडन किया तो उस हिसाब में। सुआ सुआ घर घर में होते, तो मुक्ति का सोच न करते। ध्रुव तप की तुम साखी बताई, गोपी चंद भर थरी भाई। पढ़ पढ़ सुआ मुक्ति जो होते, तो पुण्य राज काहे को तजते। ध्रुव को तप की विधि बताया, राज छाण तन खाक मिलाया। गणिका मुक्ति सहज बतलावो,
ध्रुव जी राज गए किमि गावो। कभी सुआ पढ़ते सहज बतावा, कभी कभी कष्ट तपस्या गावा। ये तो विधि मिली नहीं भाई, ये सब झूठ झूठ सी गाई। सुन गुनवा ये बात, राम काल जग में फंसा। बसा करम के माही, लसा खान चारों भरी। हे स्वामी सत सत तुम भांकी, समझ परा बूझी सब साकी। ये सब काल जाल कर लेखा, अपने मन में किया विवेका। पुनि गुनवा बोला सुबानी, महु आप चरणन लपटानी। चरण दास जानो मोहि चेरा, कृपा दृष्टि मोहि तन हेरा। उस दिन भी गुनवा का संवाद था बहुत बड़ा। आज नहीं हुआ तो गुनवा ने आखिरी में चरणों में गिर पड़ा तुलसी साहब के। गुनवा ने कहा कि हमको आप अपने चरणों में ले लीजिए, हमको चरण दास हम हैं, आपके चरणों के दास हैं। गीत में चरण दास कहा गुनवा, हम आपके शिष्य हैं, चरण दास हैं, हमको शरण में ले लीजिए। पूरी बात समझ गया गुनवा। मैं पुनि रहो चरण के लारा, जीव काज मम करो सुधारा। अब मैं शरण आपकी लीना, राम काल धोखा यह चीना। बचन तुलसी साहेब। अब तुलसी यस करी बखानी, हृदय की संगत पहचानी। निस दिन हृदय संग निहारो, हृदय से हुई है निर्वारो। मन को थिर कर बूझो बाता, मन थिर बिना न आवे हाथा। इंद्री मन थिर सुरति हेरो, तब भोजल से होई निबेरो। ये हृदय रहे हमरे पासा, तन मन विधि रहो यही दासा। ये सतसंगत सगरी जानी, या से प्रीति करो पहचानी। तुलसी साहब ने बताया गुनवा से चरणों में एकदम गिर पड़ा, गिरहीन हुआ। तो कहा देखो हृदय जो है, गुनवा के पिता थे हृदय, तो कहा हृदय से ही प्रीति करो। हृदय ने पूरा सत्संग से जान लिया, हमारे पास हर समय रहा हृदय, हृदय को सब मालूम है। इसकी सूरत, हृदय की सूरत रोज जाती थी ऊपर मुकामों पर, सत्यलोक तक। तो कहा केवल हृदय से ही प्रेम करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। गुरुमुख से प्रेम करने से भी कल्याण होता है जीव का। ये हृदय रहे हमरे पासा, तन मन विधि रहो यही दासा। तन और मन से पूरे इसके अधीन हो जाओ, इसके पास रहो। ये हमारे पास समय रहा है, इसको पूरा सत्संग मालूम है। हृदय पूरा अंतरिम सत्संग उसको मालूम था, बिना पढ़ा लिखा था हृदय, पूरा अंतरिम सत्संग उसको मालूम था। ये सत्संगत सगरी जानी, या से प्रीति करो पहचानी। पूरा कहा सत्संग उसको मालूम है। हृदय का तुम भेद न पाई, सुरति पाए चरण चित लाई। हृदय का ही तुम भेद नहीं पाए तो सदगुरु भेद कौन जानेगा। हृदय तुम्हारा बाप है और उसका भेद तुम नहीं जानते हो अभी। या से पिता भाव नहीं मानो, सूरति शैल चरण में आनो। इसको पिता भाव न मानो और अपनी सूरत को इनके चरणों में लगा दो हृदय के। तब हृदय बोला सुबानी, अब चालन घर कहूँ बखानी। ये गुनवा प्रसाद कराऊं, पुन सिर नाय चरण में धाऊं। अस कई दीन दंडवत कीना, चरण पाए मार्ग को लीना। प्रश्न गुनवा। तुलसी स्वामी अरज हमारी, कृपा करो कहो निर्वारी। हृदय की मोहि विधि बताई, हृदय पार समझ मोहि आई। अस विश्वास मोर मन आवा,
या की गति कहो पर भावा। मैं स्वामी निज दास तुम्हारा, ये कहिए बूझो निज सारा। उत्तर तुलसी साहेब। तब तुलसी बोले यही भांता, हृदय भेद सुनाऊं बाता। इन सतसंगत बहुविध कीना, संत चरण में रहे अधीना। दीन विधि और गुरु मत लीना, संत चरण घट अंतर चीना। दीन विधि और गुरुमत लीना, गुरुमत लिया था, इसमें रहस्य है। हृदय को गुरुमत मिला था। जिसको गुरुमत मिलता है उसके अंदर गुरु के चरण स्थापित हो जाते हैं। चरण उनके अंदर स्थापित हो गए तो उसी की सेवा से कल्याण हो सकता है, जिसके अंदर चरण है। इसलिए बताया हृदय की बात को नहीं तुम जानते हो, हृदय की गति को कोई नहीं जानता है, तुम उसको पिता करके न मानो कहा। दीन विधि और गुरु मत लीना, संत चरण घट अंतर कीना। के अंदर चरण स्थापित हो गए और दीन गति जो होती तभी हो सकता है। ऐसा दीन गति उसकी हो गई। सूरत लीन अधर रस माती, का पूछो हृदय की बाती। सतसंगति विधि सगरी जाना, सूरति शैल फोड़ी असमाना। उसकी सूरत आसमान को फोड़ कर ऊपर जाने आने लगी। कहा हृदय की गति कोई नहीं जानता। 10 दिस पार सार सब जाना, 9 लख कमल पार पहचाना। मान सरोवर बेनी तीरा, जल प्रयाग बह निर्मल नीरा। तामे नाय चढ़े असमाना, सतगुरु चौथे पार ठिकाना। निस दिन शैल सुरति से खेला, सुरति नाम करे निस दिन मेला। अष्ट कमल दल गगन समाई, सहस कमल पर ते की राही। ताके परे चाल चार दल लीना, दय दल जाए दोई में कीना। यही विधि रहे दिवस अरु राती, जाने कोई न इनकी बाती। को न भेद जान धर्माई, यह रहे सुरति अधर लगाई। कहा कोई घर का भेद नहीं जानता। हृदय के बारे में कोई घर वाला नहीं जान पाया। रात दिन उसकी सूरत चरणों में रहती, ऊपर धर रोज हर समय उसकी सूरत ऊपर ही नहीं रहती है। सब मंजिलें पार करके सहदल कमल त्रुटि मानसरोवर स्नान करके सत्यलोक तक की कहा सूरत उसकी सैर करती है। जो मानसरोवर स्नान कर चुका है उसी को ध्यान करने से, उसी की सेवा करने से उद्धार हो जाता है। यही विधि रहे दिवस अरु राती, जाने कोई न इनकी बाती। कौन भेद जान घर माई, यह रहे सुरति अधर लगाई। ऐसे कई दिवस गए बीती, ता पाछे भई ऐसी रीति। चल हृदय पुनि घर को जाई, घर में तिरिया पुत्र रहाई। रात बास घर अपने कीना, भोजन कर पुनि कीना सेना। पुनि पुनि निशा गई अधराती, चढ़ गई सुरति शैल रस माती। ता समय तिरिया कीन पावा, रोग सोग अपना दुख गावा। जब हृदय मन कीन विचारा, ये गृह साल जाल है न्यारा। पहले हृदय रोज जाता था, हर समय सेवा करता था तुलसी साहब की। एक दिन का ऐसा हाल था, एक दिन आधी रात को उसकी सूरत चढ़ गई और सूरत ऊपर चढ़ गई, फिर उतरी नहीं। तो घर में शोक छा गया। उसकी पत्नी सब बुला लाई, पैद नावत भगत वगैरह सबको इधर उधर। तो ये सब हाल देख कर फिर दिन सोचा ये परिवार भी कालजाल है, इसलिए इसे छोड़कर हमेशा के लिए फिर तुलसी साहब के स्थान पर ही आ गए। फिर घर नहीं गए। घर में सूरत चढ़ गई, किसी को सोचे कि मर गया, तमाम दिक्कतें होंगी, नहीं पूरा रस आनंद ले पाएंगे, इसलिए हृदय ने छोड़ दिया था। बाद में कुछ समय के बाद हृदय ने फिर घर छोड़ दिया था, वहीं रहने लगे। इसलिए पूरी मौज प्राप्त करने के लिए गुरु के पास से शिक्षा मिलती है।
जो लोग साल 6 महीने में आते हैं, महीने में एक दिन सोचते हैं कि हमको ये अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभव नहीं है, इसके लिए मन इंद्रियों को बस में करके और गुरु के चरणों में ध्यान लगाना है और हर समय 24 घंटे गुरु की सेवा में रहे, तब कुछ हासिल होगा। और जब तक हजारों चीज़ें अंदर हैं, हजारों इच्छाएँ हैं, तब तक कभी भी इसकी सूरत ऊपर नहीं उल्टेगी, पहुँचेगी नहीं वहाँ, पिंड को छोड़ेगी ही नहीं, मन इंद्रियों में ही बंधी हुई है, सूरत कभी नहीं हो सकती, पिंड में हमेशा रहेगी। जब हृदय मन कीन विचारा, ये गृहसाल जाल है न्यारा, असमन में कुछ भई उदासी, पुनि तब से रहे हमरे पासी। ये हाल बताया कि मन में उदास हो गए, हृदय असोचा ये परिवार जो है काल जाल है। जब ऐसी स्थिति देखी कि सूरज चढ़ गई, इस पर सब घर में स्थिति दूसरी हो गई, पत्नी वगैरह सब रोना धोना हो गया, नावत में बुलाने जाए लगे, क्या हो गया तो इसमें दिक्कत होती है साधक के लिए जो चिंतन कर रहा है, जिसकी सूरत ऐसी है। इसलिए कहा फिर घर में फिर नहीं रहे, तब से कहा हमारे पास रहने लगे। तुलसी साहब पूरी बात बताइए। गुनुआ वाच, क्योंकि गुनुआ ने जाना था, लखनऊ में नौकरी करता था, बहुत दिन बाद आया तो मालूम हुआ कि तुम्हारे पिता तो नहीं रहने लगे, घर पर भी नहीं जाते, तब ये सब प्रसंग पूरा हुआ। तुलसी स्वामी विधि बताई, हृदय की कुछ अगम सुनाई, हृदय पार सार गति पाई, तुलसी स्वामी अगम लखाई। हाल अभ्यास तीनों पंडितों का। बस गुनुआ हो गया, गुनुआ वाला हमने कहा समाप्त हो जाए, अधूरा रह गया था। लाज मेरी राखो गुरु महाराज का दिन पूरा कर दो आज, लाज मेरी राखो गुरु महाराज काज मेरा पूरा कर दो आज। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के निज पाप की गठरी लाया हूँ। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन अविनाशी पुरुष कहाते हो। तुम दुख भंजन अरुजन रंजन अविनाशी पुरुष कहाते हो। तुम सत्य पुरुष अविनाशी हो, अरु परम पुरुष कहलाते हो। तुम सत्य पुरुष अविनाशी हो, अरु परम पुरुष कहलाते हो। मैं नीच अजान अनारी हूँ, साहब चरणन में आया हूँ। मैं नीच अजान अनारी हूँ, साहब चरणन में आया हूँ। सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया हूँ। सतगुरु की शरण में आकर भी गुरु महिमा समझ न पाया हूँ। तुम अलख पुरुष अरु अगम पुरुष, गुरु पूर्ण पुरुष कहाते हो। तुम अलख पुरुष अरु अगम पुरुष, गुरु पूर्ण पुरुष कहाते हो। तुम सत्य गुरु सत साहब हो, अरु दीन दयाल कहाते हो। तुम सत्य गुरु सत साहब हो, अरु दीन दयाल कहाते हो। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ, कायर कपटी अज्ञानी हूँ। मैं अधम पतित पाखंडी हूँ, कायर कपटी
मोह ग्रसित हूँ मैं, कामी मन मुख अभिमानी हूँ। लोभी अति मोह ग्रसित हूँ मैं, कामी मन मुख अभिमानी हूँ। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु, साहब सतगुरु कहलाते हो। तुम दीन बंधु अरु दया सिंधु, साहब सतगुरु कहलाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। सब भूले भटके दीन दुखी जीवों को पार लगाते हो। मुझको भी पार लगा दो तुम, अब द्वार तुम्हारे आन पड़ा। मुझको भी पार लगा दो तुम, अब द्वार तुम्हारे आन पड़ा। जब तक न करोगे पार मुझे, मैं द्वार तुम्हारे रहूं बड़ा। जब तक न करोगे पार मुझे, मैं द्वार तुम्हारे रहूं बड़ा। तुम सब विधि समर्थ हो स्वामी, फिर भी क्यों देर लगाते हो। तुम सब विधि समर्थ हो स्वामी, फिर भी क्यों देर लगाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर, फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं सब विधि हारा हूँ गुरुवर, फिर क्यों न दया बरसाते हो। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे, कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। मैं आया सतगुरु द्वार तेरे, कुछ भिक्षा लेकर जाऊंगा। घर पान सका गुरु मेहर तेरी, तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। घर पान सका गुरु मेहर तेरी, तेरे दर पर ही मर जाऊंगा। मर कर भी सतगुरु द्वार तेरे, साहब का दास कहाऊंगा। मर कर भी सतगुरु द्वार तेरे, साहब का दास कहाऊंगा। साहब सतगुरु के चरणों में यह विनती नित्य सुनाऊंगा। साहब सतगुरु के चरणों में यह विनती नित्य सुनाऊंगा। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। मैं दीन दुखी अवगुण हारा, अब शरण आपकी आया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के, निज पाप की गठरी लाया हूँ। चरणों में साहब सतगुरु के, निज पाप की गठरी लाया हूँ। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। लाज मेरी राखो गुरु महाराज, काज मेरा पूरा कर दो आज। अब समझो, घर में कोई नहीं जान पाया, जो भक्त होता है उसको कोई नहीं जान पाता। परिवार का सदस्य 24 घंटे रहता वो भी नहीं जान सकता है। दूसरा क्या, दीनता के बारे में इसलिए होता है, बिना दीन के कुछ नहीं काम बनेगा।
दीनता उग्रह तो उसके लिए बर्तन है दया में, दीनता में कुछ है ही नहीं, तुम मेरे पर दया में ठहरेगी नहीं। दीन ऐसे समझिए, जब इतनी पहुंच वाला हृदय था, ऐसी उसकी गत थी, और काशी के पंडितों ने लाठी डंडों उसको अधमरा कर दिया, वो कुछ नहीं बोला, उसको मौज समझा, सतगुरु की मौज के अधीन रहने के लिए है, उसको गुस्सा नहीं आया, क्रोध, समझ गए। लोग कहते हैं लेकिन इसमें झूठ का नहीं है, साचा गुरु दरबार में कहा गया झूठा जगत कोई, झूठ वाला सफल नहीं हो पाएगा। जब तक किसी के अंदर अपने अंदर जाता चले, जब कोई इच्छा नहीं होगी तब शुरुआत होगी भक्ति की। कोई घट के अंदर, कोई मन में तुम्हारी इच्छा ही न हो गुरु चरणों के अलावा, अगर दो तक हैं, एक तक इच्छा और है इसके अलावा, तो भी कुछ नहीं काम बनेगा। कोई इच्छा न, कहते सब हैं लेकिन कहाँ कोई पालन कर रहा है। इच्छाएं कितनी है कि रोज जवान अलग अलग इच्छाएं करती है कि आज पकौड़ी होनी चाहिए, आज रसगुल्ला होना चाहिए, आज रेस्टोरेंट चाहिए, तो कहाँ परमार्थ से उल्टा कह रहे हैं, पूरब में जाना पश्चिम गिरा रहे हैं। इंद्रियों को, मन को साधना बताएगा। इंद्रिय में सबसे ज्यादा जिह्वा है, जिह्वा ही नहीं सुध पाई अभी। जिह्वा का मतलब कभी कोई इच्छा न हो, और कोई तुमको चीजें अच्छी लगे न खराब लगे, जो आ जाए बस उसको शांत चित्त होकर भोग लगा खा लो, तो तुम्हारे पर कोई कर्म नहीं लगेगा। अगर तुमने इच्छा की कि हमको ये चीज मिले, तो ये भी कर्म लिख लिया गया। कहाँ कोई कर्म नहीं हो पाता, कहाँ से मुक्ति होगी? इच्छाएं इतनी ज्यादा है। मन, इसमें क्या, मन इंद्रियों को साध कर चरणों में ध्यान लगाया, इसीलिए चरण किसी के हृदय प्रकट ही नहीं होते। गुरु चरणों में कोई श्रुत है नहीं, है श्रुत कहाँ? इंद्रियों में बह रही है, सभी इंद्रियों में बह रही है। खट्टा मीठा शब्द खाना चाहती, घूमना चाहती, आंखें देखना चाहती, सब इंद्रियां अपनी अपनी कर रहे हैं काम, कान अलग कर रहे हैं, आंखें अलग कर रही हैं, बहिर्मुखी कर रही हैं। बताओ कैसे हो पाए? तो ऐसा नहीं है जो उसको सत्संग सब सुनते करते हैं, लेकिन किसी के अंदर धसा नहीं आज तक। अगर धस जाए परिवर्तन हो जाएगा। गुरु चरणों के अलावा कोई इच्छा नहीं रहे, और ये नहीं जिससे कोई सोचे नहीं है, अभी नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र क्या है, जब बूढ़े हो जाएंगे तो होगा, जवान हो जाए तब ये कुछ नहीं है। 19 साल की उम्र में हमने BSc कर लिया था, 19 साल पर हमारी शादी हो गई, 22 साल में नौकरी लग गई, और इतने दिन करते रहे सब। हमने कोई इच्छा कभी नहीं की, कोई भी इच्छा अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए भी कुछ नहीं हमने चाहा। ये नहीं सोच कोई सुनता हमारे बच्चे की हो जाए, ऐसा हो जाए, ऑटोमेटिक ऐसा होता गया वैसा। तुम्हारे चाहने से चाह है तो उसका मतलब भी बंधे हुए हो, पर भक्ति कहाँ, भक्ति कहाँ नहीं, मालिक पर विश्वास भी नहीं रहा। मालिक के अधीन हो तो तुम दखल क्यों देते हो? पूरा परिवार अगर सतगुरु उपदेशी है तो सतगुरु चरणों में पूरा परिवार है, तुमको किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, क्या सतगुरु खुद देख रहे हैं। लेकिन ऐसा कहाँ अपने अंदर झांक के कोई देखे, तो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता। अगर किसी के पास 100 साल आगे तक का है खाने पीने, तो सोचता 1000 साल तक का हो जाए। अब भक्त अगले दिन का नहीं जानता, आज की बात, कल का नहीं जानता, कल का नहीं इच्छा करता, आज है ठीक, कल क्या होगा। और अंदर से वो बाहर ठोकर, बाहर दिखावा से नहीं काम चलेगा। हृदय तो कोई नहीं जान पाया, लेकिन उसकी ऐसी गति थी कि तुलसी साहब ने कहा इसकी गति कोई नहीं जानता है हृदय। और राधा स्वामी ने भी देखा गुरुमुख की गति कोई नहीं जानता, तीनों लोगों को। कहना महिमा गुरुमुख गाँव कोई नहीं जाए, किसे कौन जाने किसे समझाऊं। गुरुमुख की महिमा कोई नहीं जानता तीनों लोगों, हृदय की महिमा कोई नहीं जानता पूरी पृथ्वी पर। ये तुलसी साहब ने बताया, परिवार के लोग नहीं जानते 24 घंटे साथ। जब भक्त की महिमा नहीं कोई जानता तो शत्रु महिमा क्या जानने का कोई सवाल ही नहीं। तो सबको क्या अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। अगर हमारा मन और सूरत गुरु चरणों क्यों नहीं है, क्यों दूसरी तरफ है, तब तो नहीं। और कितनी इच्छाएं हैं, सबके पास खूब अच्छा अच्छा खाने पीने को है और सब चीजें हैं, और बच्चे खूब अच्छे कपड़े पहनते हैं और सब मौज उड़ा रहे हैं, तब भी इसको चिंता लगी है। 100 साल आगे की, बच्चों की उसके आगे की, 10 पीढ़ी आगे चिंता करता है। तो कैसे बताओ, परिवार से कोसों दूर है, हमने कभी कोई नहीं चिंता की।
और कोई सोचे उम्र से क्या होता, 22 साल तुम्हारी शुरू से लग गई थी, और शुरू बचपन से हमारी कोई इच्छा नहीं रही, जब हम पढ़ते थे तब भी नहीं, हमेशा पास हो गए, लेकिन कुछ सोचा नहीं पास हो, फिर वो सर्विस लग गई तब भी नहीं सोचा सर्विस लगे कि नहीं लगे, बच्चों के लिए भी कभी नहीं सोचा गया। कर्तव्य करते रहे, कर्तव्य का मतलब जो हमें करना था, परिवार का पालन पोषण में जितना था उसके अंतर्गत हमने किया, ये नहीं सोचा। हम साइकिल से जाते थे कॉलेज, तो एक बार साइकिल हमारी नई उठ गई, साइकिल को उठा ले गया, फिर ताला लगी, तो हम 2 साल पैदल गए, 3 साल तक पैदल, 5 किलोमीटर जाना 5 आना, इच्छा ही नहीं कि साइकिल लेके न ले। तो ये कैसे हो सकता समाज जब तक प्रैक्टिकल नहीं, जब तक कुछ करोगे नहीं। इसीलिए तो इसी सामने कहा अपनी करनी देखो, दूसरे की बातें पढ़ो। अजामिल मुक्त हो गए, गीत हो गया, गणिका हो गई, वाल्मीकि हो गए, तुम खुद अपना देखो। जीवित में ही मुक्ति मिलनी चाहिए, मरने के बाद कोई कहे नहीं मरने के बाद मुक्त हो जाओगे। हृदय तो जीवित में ही उसने मुक्ति देख ली, गुरुचरण मिल गए, वहां मुक्ति की नाव लगी हुई है, भवसागर पार होने की नाव चरणों में लगी है। मानसरोवर देख लिया जाके, सब मुकाम देख लिया, मानसरोवर स्नान कर लिया, सब घट के अंदर सब का दिव्य दर्शन हो गया, जीते जी मुक्त हो गया। ये मत ये है कि जीते जिसमें मुक्ति का है, मरने के बाद तो नहीं, तो सब झूठ है, झूठ कथाएं लगती है, उनके सारे बैठे हो और 100 साल से गंगा स्नान कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, जल चढ़ा रहे हो पीपल पर, कोई तुलसी पर, तो इसलिए इसको तुलसी साहब ने स्पष्ट किया। अब इसको अपने ऊपर देखना चाहिए। कोई ऐसा है जिसकी इच्छा न हो, इच्छाएं कितने हैं, और इच्छा से कोई फायदा नहीं, जो होना वही होगा, तो इच्छा क्या कर लेगी। जन्म लेते ही उसकी प्रारब्ध निश्चित हो जाती, जन्म लेते ही। अगर जन्म लेते ही किसी माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाए तो भी बच्चा वही बनेगा, जिसको जज बनना तो जज बनेगा, अधिकारी बनना अधिकारी बनेगा। तो कहाँ किसी को रहा, निमित्त कोई बन जाए उसको, है। फिर तुम सोचने की इसमें इसलिए नहीं, तुम्हारे पास जो सामर्थ्य है वैसा करो, जैसी सामर्थ्य है वैसा पढ़ाई करो, वैसा तो करो। हमने प्राइमरी स्कूल पढ़ाया बच्चों को, वहाँ से थे, प्राइमरी था, प्राइमरी पढ़ाया, फिर आगे दूसरे पढ़ाया, इंटर कॉलेज में पढ़ाया, साधारण, क्यों जितना था पैसा उसके अनुसार पढ़ाया, इसमें कोई अफसोस भी नहीं। क्या बने क्या, जिसको जो बनना वो बात दूसरी है। खुद जीव अपने ऊपर कर्म लाद लेता है, इच्छा करने से कर्म लग जाएगा। अभी जैसे हमारी कोई इच्छा नहीं, तो जो भोजन है उसको भोग लगा दिया, अब भोग लगा के भोजन किया तो लिखा ही नहीं जाएगा। इसीलिए दुर्वासा कहा गया, दुर्वासा ने कभी अन्न नहीं खाया। ये कहानी सुना चुके हैं तुमको। 16,108 गोपिकाएं ले गई था, सब खा गए, भोग लगा के कहा कभी संशय हुआ गोपिकाओं को। और ये दिखाने के लिए कृष्ण भगवान ने गोपिकाओं भेजा था, जाओ भोग लगाओ जाके। यमुना पार दुर्वासा जी के पास पहुंची तो अथाह यमुना जी थी, तो कहा पार कैसे जाए। तो कृष्ण भगवान ने कहा हाथ जोड़ के कह देना, अगर श्री कृष्ण बाल योगी हों तो हमें रास्ता देते। तो यमुना जी ने रास्ता छोड़ दिया, उतर गई, धार एकदम उठ के से उतर गई। जब वहां पहुंची तो सब 16,108 रुपये भोग लगाया। तो उसके बाद वापस आई, फिर था यमुना जी, तो कहा वापस कैसे जाए, तो वहाँ कुछ भगवंत थे नहीं। तो दुर्वासा जी से पूछा, तो दुर्वासा जी ने कहा कि आई कैसे थी, तो कहा ऐसे ऐसे आई थी, भगवान कृष्ण ने कहा था। तो कहा ठीक है, वापस जाने में तुम जाओ, यमुना जी से हाथ जोड़ कह देना कि हे यमुना मैया, अगर दुर्वासा जी ने कभी कुछ अन्न का दाना न खाया हो तो हमें रास्ता दे दे। वो हाथ जोड़ कहा, पूरा हट गया, पूरी धार एकदम हट गया और सीधा रास्ता निकल गई। तो बड़ा संशय हो गया गोपिकाओं को, कहा तुम भी झूठा वो भी झूठा। गोपिकाओं ने कहा 16,108 गोपिकाएं तुम भी कहते हो बाल योगी, और उन्होंने क्या सब थान भोग लगा गए, कहा कुछ नहीं खाया। तो इसका तात्पर्य नहीं समझते, कर्म कैसे लगता है। तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, और कोई इच्छा नहीं, तुम्हारे सामने जो भी थाल आया, नमक रोटी हो चाहे तो 56 प्रकार व्यंजन हो, आप भोग लगा के और खा लिया, तो ये कर्म लिखा ही नहीं जाएगा, तुमको लिखा ही नहीं जाएगा। इसीलिए लोग मूर्ख है, जैसे किसी व्रत है, कोई पूर्णमासी बृहस्पति व्रत रहता है और कोई भोग लगा, प्रसाद मिला, जलेबी का है,
तो जलेबी बांटी सत्संगी कहता आज हमारा व्रत है। वो यही नहीं जानता प्रसाद माना नहीं जाता, प्रसाद तुमको पूड़ी दे दे, पूड़ी कुछ नहीं। और साधारण जाता दिल्ली में जगह हम सत्संग रहते थे तो जाट था, गुजर था, उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है 650। एक हमको पूरी दे दी, गुरु जी जब आए कराया, खूब मस्तक टेका, 1100 रुपये दक्षिणा दिए, गैर सत्संगी था। तो एक दिन मंगल व्रत था उसका, तो हमारा वहाँ सत्संगी भंडारा सब पूरी सब्जी वगैरह ले आए। तो वो नीचे गए, उसने कहा कि भैया भोग लग गया है, तुम भी लो प्रसाद। तो उसने कहा आज हमारा तो मंगलवार व्रत है। तो मुन्नी जो है दिल्ली वाले, उन्होंने कहा मंगलवार भैया किसका व्रत रहते हो? कहा हनुमान जी। कहा हनुमान जी किसको मानते हैं? तो कहा राम को। और कहा राम? कहा राम गुरु को। ये उसने पहले कह दिया था, बहुत अच्छी बात कही, गुड्डूस तो प्रसन्न हो गए। और उसको सुनकर हम भी बहुत गदगद हो गए, इस पर खुश हो गए। अब उसका सिर छूट गया, चला गया, उपदेश नहीं लिया, इससे क्या सेवा उसकी कितनी हुई। तो उसने पहले दिन ही कह दिया गुड्डूस कहा जाके गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। वो केवल इसी यही सुनकर अपना पूरा दे दिया, 2 मंजिल का हाल सब पूरा रहने के लिए। पहली बार दे दिया, दूसरी बार कहा कि हमारी रसोई में गैस है, सब हम देंगे। चाय आए, लोगों ने देखा गैस सिलेंडर ले गए, चाय है पत्ती, कहा दूध चाय सब हम देंगे, हमारा गुरु जी भोग लगाएंगे। तो सोचना चाहिए, उसने ऐसा शब्द कह दिया, उसके आगे कुछ उत्तर कोई है। उसने कहा कि गुरु सबसे बड़े होते हैं, गुरु से बढ़कर कोई नहीं। राम और कृष्ण ने भी गुरु को माना, गुरु राम को कृष्ण से बड़े, सबसे बड़े गुरु हैं, ये बात कहकर समझो। तब गुड्डू बात करने गए थे, उसके बाद गुड्डू ने कोई बातें नहीं, सत्संग नहीं करा। जब ये बात सुनकर ऐसी प्रसन्नता हुई, क्यों कराया? जो गैर सत्संगी समझ रहा है बात कि गुरु सबसे बड़े हैं, और उसके गुरु थे, गुरु किया हुआ था कानून का, लेकिन किसी भी गुरु का सम्मान करता था। जब जाना लोगों ने कहा हमारे गुरु जी आ रहे हैं, उन्होंने कहा, तो उसने ऐसा कर दिया। तो सोचने की बात, जब उसने कहा कि गुरु से बड़ा कोई नहीं, तब उन्होंने कहा तुम हनुमान जी का व्रत रह रहे हो, हनुमान जी किसकी भक्ति करते? कहा राम की। कहा राम? कहा राम गुरु की। तो कहा गुरु जी का प्रसाद है, तो तुरंत पूरी खाई से। और सोचना चाहिए, वो उपदेशी नहीं था। और यहाँ सत्संगी कोई है, कोई प्रसाद जैसे किसी से जलेबी भोग लगा तो कहता आज हमारा बृहस्पति व्रत है, आज पूर्णवासी है। वो उसको देख रहा जलेबी प्रसाद है, प्रसाद में चाहे मिट्टी